हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डेंगू के बारे में जानेंगे कि हमें डेंगू कैसे होता है और किस वजह से होता है। 2024 के बीच तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को 7.6 मिलियन से अधिक डेंगू के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 3.4 मिलियन मामलों की पुष्टि की गई है, जिनमें 16,000 से अधिक गंभीर मामले और 3,000 से अधिक मौतें शामिल हैं। डेंगू बुखार हमेशा से ही ध्यान खींचने वाला मामला रहा है, तो इसलिए हम इस ब्लॉग में डेंगू और इसके विभिन्न पहलुओं जैसे कि लक्षण, कारण, निदान, उपचार और इस छोटे लेकिन शक्तिशाली शत्रु से खुद को बचाने के उपाय के बारे में जानेंगे। डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक जानलेवा मच्छरों के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी डेंगू वायरस द्वारा प्रसारित होती है, जिसे एडिस मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू बुखार जनस्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा प्रदर्शित करता है, खासकर उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। डेंगू वायरस में 4 अलग-अलग सीरोटाइप शामिल हैं और यह फ्लेविवायरिडी परिवार का हिस्सा होता है। संक्रमित मच्छर द्वारा काटने पर वायरस रक्तमांश ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और कई लक्षणों का कारण बनता है। आइए अब हम जानते हैं डेंगू कैसे फैलता है। मच्छर के काटने से संक्रमण। डेंगू बुखार प्रमुखतः ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं, मुख्यतः एडिस एजिप्टी मच्छर। वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है और इसके मध्यगुटिका में वृद्धि करता है और इसके बाद अन्य ऊतकों में, साथ ही थूकने वाले ग्रंथियों में भी फैल जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें वायरस को प्रसारणशील बनने में लगभग 8-12 दिन लगते हैं। तापमान, वायरस के प्रकार और प्रारंभिक वायरल संगठन की धारावाहिकता जैसे एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की अवधि पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक बार जब मच्छर संक्रामक हो जाता है, तो वह अपने पूरे जीवन के लिए वायरस को प्रसारित कर सकता है। इंसानों से मच्छरों में संक्रमण। जिन लोगों के खून में डेंगू का वायरस होता है, उन्हें काटने से मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति में लक्षण विकसित होने से 2 दिन पहले और बुखार कम होने के 2 दिन बाद तक संचरण हो सकता है। जिन लोगों के रक्त में वायरस का स्तर अधिक होता है और तेज बुखार होता है, उनमें मच्छरों के संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। DENV विशिष्ट एंटीबॉडी वाले व्यक्तियों में वायरस को मच्छरों तक पहुंचाने का जोखिम कम होता है। अधिकांश लोग लगभग 4-5 दिनों तक विक्षिप्त रहते हैं, लेकिन यह 12 दिनों तक भी रह सकता है। आइए अब हम जानते हैं डेंगू के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण। अचानक तेज बुखार 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। गंभीर सिरदर्द हेडेक। जोड़ों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द। आंखों के पीछे दर्द। सूजी हुई लिम्फ ग्रंथियां। जी मिचलाना, उल्टी करना, खुजली, थकान। आइए अब हम जानते हैं डेंगू से बचने के उपाय। डेंगू संक्रमण के इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू बुखार हो सकता है, तो आपको एसिटामिनोफेन के साथ दर्द निवारक का उपयोग करना चाहिए और एस्पिरिन वाली दवाओं से बचना चाहिए, जो रक्तस्राव को बढ़ा सकती हैं। आपको आराम भी करना चाहिए, खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।